नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। जी हां, बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। तो आज ये रविवार का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी की निगाहें टिकी रहेंगी इस घोषणा पत्र पर। बीजेपी के लखनऊ कार्यालय में जारी होगा ये संकल्प पत्र। 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चुनावी घोषणा पत्र अब बीजेपी अपना जारी करने वाली है, यह देखना होगा कि क्या बड़े ऐलान रहने वाले इस घोषणा पत्र में, क्योंकि तमाम बड़ी पार्टियां अब तक बड़े ऐलान करते रही हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जहां समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया है, कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की है, पुरानी पेंशन बहाल करने से लेकर कई बड़ी योजनाएं। तो अब यह देखना होगा कि संकल्प पत्र में क्या बड़ा संकल्प लेकर आती है बीजेपी। 2022 में वापसी करने का रास्ता देख रही बीजेपी। अब तक ये देखा गया कि कई बड़ी बैठकें, कई वर्चुअल रैलियां और जनसंपर्क लगातार करती रही है। अब ये देखना होगा कि जनता तक इस घोषणा पत्र के जरिए क्या चुनावी वादे लाती है। तो समाजवादी पार्टी के ऐलान के काट के लिए क्या आखिर इस घोषणा पत्र में रहेगा, ये फिलहाल देखना होगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा किया था अखिलेश यादव ने, अब इसके काट में आखिर इस घोषणा पत्र में क्या कुछ बीजेपी लाती है, ये फिलहाल देखना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र इस घोषणा पत्र का नाम रखा है बीजेपी ने आज का दिन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 5 साल का ये कार्यकाल रहा और इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर 5 साल रहने के बाद, सत्ता में रहने के बाद बीजेपी आखिर अपने संकल्प पत्र में क्या नया लाती है, क्या बदलाव के लिए सोचती है, क्या नई बातें रहेंगी इस संकल्प पत्र में। क्योंकि पहले जहां राम मंदिर का मुद्दा गूंजता रहा है और अब इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है इस संकल्प पत्र में, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी दिलचस्प। क्योंकि ये मुकाबला तो दिलचस्प है ही, साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें रहती हैं। जहां वैक्सीनेशन से लेकर तमाम बड़ी बातें अब तक अपने भाषणों में बीजेपी के बड़े शीर्ष नेता करते आए हैं और पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी तक अपने पश्चिमी यूपी के हर एक जिले में दौरा करने के दौरान भी पूर्व में हुए दंगों को याद दिलाते हुए नजर आए हैं शीर्ष नेता। और अब मंथन करने के बाद आखिर इस संकल्प पत्र को किस तरीके से तैयार किया गया है, यह फिलहाल देखने वाली बात है कि आज जो संकल्प पत्र 10 बजे जारी होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ जो घोषणा करेंगे, क्या क्या घोषणाएं रहने वाली है, जिसके आधार पर जनता बीजेपी को दोबारा से बहुमत दिलाए। फिलहाल इसी आस में है बीजेपी। अब यह देखना होगा अहम कि जो मुकाबला इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता बागी होकर के चले गए और अब जहां पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर है और पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह चेहरा बने हुए हैं, रणनीतिकार बने हुए हैं। तो इन रणनीतियों में आखिर इस घोषणा पत्र में क्या शामिल किया गया है। तो आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। आखिर अपने घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी क्या बड़े संकल्प लेके आती है।